आज अपने कानों में ईयरफोन्स डालो, अपनी धड़कनों को यही थाम लो। जो भी काम कर रहे हो उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। आओ आज तुम्हें एक लंबे सफ़र पर ले चलते हैं जिसका नाम है द ट्रेवल ऑफ हिटमैन। रोहित शर्मा को तो तुम जानते ही होंगे, लेकिन आज हम मिलाते हैं तुम्हें असली हिटमैन से। कल एक 10-12 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसने शायद हाल ही में क्रिकेट देखना शुरू किया था। मेरे पास आके बोलता कि भैया इस रोहित शर्मा से रन तो बनते हैं नहीं, फिर इसे खिलाते क्यों हो टीम में। इसकी जगह हमारे किंग विराट कोहली को कैप्टन बनाना चाहिए। बेचारा वो बच्चा नादान था, 1-2 साल पहले ही क्रिकेट देखना शुरू किया था ना, इसलिए तो बेचारा सच से अनजान था। अब क्या बताऊं उसे कि रोहित शर्मा कौन था। बताने को मैं शब्दों में बता सकता था, लेकिन मन में यही सवाल उठा कि क्या सच में मैं शब्दों में उसे पुराने रोहित शर्मा के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि शब्दों से तो सिर्फ बातें प्रकट होती है, इमोशन थोड़ी ना। तो मैंने उस बच्चे से बड़े प्यार से कहा कि आओ बैठो। इस सफ़र पे खड़े खड़े जाना थोड़ा मुश्किल होगा। जब मुखातिब होंगे उसके सच से तो उसे पचा पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो सुनो बेटा, आज क्रिकेट देखने वाले किसी भी इंसान से पूछोगे ना कि पिछले कुछ सालों में क्रिकेट पर किसने राज किया, नाम एक ही सुनने को मिलेगा, विराट कोहली। किसी से भी पूछोगे कि क्रिकेट का बादशाह कौन, तो नाम एक ही सुनने को मिलेगा, विराट कोहली। किसी से भी पूछोगे कि क्रिकेट का किंग कौन, तो नाम एक ही होगा, विराट कोहली। बच्चा कंफ्यूज होने लगा और बोला, मैंने तो आपसे रोहित शर्मा के बारे में पूछा था, आप मुझे कोहली के बारे में क्यों बता रहे हो। सवाल कुछ और था और जवाब कुछ और ही दिए जा रहे हो। मैंने बोला, बेटा मैं तुम्हें विराट कोहली क्या है इसलिए बता रहा हूँ, कोहली का भौकाल क्या है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि उस वक्त जब रोहित शर्मा उसके साथ में खड़ा होता था ना, तो हर मैच में लीड एक्टर रहने वाला विराट कोहली भी सपोर्टिंग रोल में आ जाता था। जो विराट कोहली किसी भी दौर में, किसी भी वक्त में, किसी भी अंतराल में, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में शांत नहीं होता था। जब रोहित शर्मा का बल्ला चलता था ना, तो उसका बल्ला भी शांत हो जाता था। जिस विराट कोहली को देखने के लिए बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी एक फैन बन जाता था, वही विराट कोहली रोहित शर्मा को खेलता देख रनिंग एंड पर खड़े खड़े उसका दीवाना बन जाता था। अरे दुनिया के दूसरे बैट्समैनों ने तो बॉलरों की हिम्मत तोड़ी होगी, कॉन्फिडेंस तोड़ा होगा, लेकिन रोहित शर्मा बॉलरों की आत्मा और रूह कंपा देता था। खौफ कुछ ऐसा था कि बॉलर्स भी कहते थे कि रोहित भाई अब बस करो, कितना मारोगी, भगवान से तो डरो। जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने पहली बार दोहरा शतक लगाया था, तो एक आवाज़ मार्केट में चली कि अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। बात सही थी भाई, 50 ओवर के मैच में एक अकेला बंदा दोहरा शतक मार दे, ऐसा कौन कर पाएगा। लेकिन इसी रोहित शर्मा ने 3-3 दोहरे शतक जड़कर इस सोच का पलटवार कर दिया। एक ही मैच में अकेले ही रोहित शर्मा ने 264 रन मारकर क्रिकेट के सारे ज्ञानियों को बीमार कर दिया। कहते हैं जब रोहित शर्मा चलता था तो बड़े से बड़ा बॉलर घबरा जाता था। रोहित एक बार 50 क्रॉस कर गया तो फिर तो मानो वो सठिया जाता था। धोनी से लेके कोहली तक कोई भी कैप्टन हो, सबने एक ही बात कही थी कि अगर कभी भी सुपर ओवर होगा तो रोहित ही जाएगा, क्योंकि अगर रोहित चल गया तो 6 बॉल का काम 3 में ही हो जाएगा। जिसने भी रोहित को देखा तो किसी ने कहा कि ये अगला सहवाग बनेगा, तो किसी ने कहा कि ये अगला गिलक्रिस्ट बनेगा, तो किसी ने कहा कि ये अगला सचिन बनेगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो पहला रोहित शर्मा बनेगा। अगर क्रिकेट की किताब का पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर होगा और फिनिशिंग चैप्टर MS धोनी होगा, तो इसी किताब के बीच में पन्नों में एक चैप्टर दी हिटमैन शो के नाम से भी होगा, जहां चौकों से ज़्यादा छक्कों का जिक्र होगा, जहां पारी संभालने का टैलेंट भी होगा, जहां पार्टनरशिप बनाने का हुनर भी होगा, जहां ओपनिंग करना किसे कहते हैं इसका लेसन भी होगा, और टिकने के बाद ऑपोजिशन को मिट्टी में कैसे मिलाते हैं उसका महाज्ञान भी होगा। मैं रोहित शर्मा के बारे में और बता ही रहा था कि तभी उसने मेरे से बोला कि भैया अगर ऐसा है तो ये रोहित अब जल्दी आउट क्यों हो जाता है। हर मैच में हम
ये उम्मीद करते हैं कि ये कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हर बार बिना कुछ किए ही ये आ जाता है। तो मैंने भी कहा कि बेटा क्या ही कहूँ, कहने में तो दुख होता है, पर दुनिया का सच यही है कि एक दिन शेर भी बूढ़ा हो जाता है। माना कि अब वह कुछ साल और खेलेगा, लेकिन दर्द होता है ये सोचकर कि बॉलर्स की आंखों में अब वो पुराना वाला डर नहीं दिखेगा। वक्त के साथ ताकत साथ छोड़ने लगती है। अगर आप भी रोहित शर्मा के सच्चे फैन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।